हेलो फ्रेंड्स, मैं सपन शाह इस फैबुलस 5 सीरीज के 5वें और आखिरी भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज इस 5वें भाग में हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, जो हमारे लिए सबसे प्राइमरी ज़रूरत है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो वो ज़िंदगी में कुछ भी एंजॉय कर सकता है। अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नींद अच्छी हो, क्योंकि एक इंसान जब प्रॉपर नींद लेता है तो उसके लिए उसकी हेल्थ बनाना बहुत ही अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है। दोस्तों, कई बार आज के ज़माने में, आज की भागदौड़ भरे ज़माने में ऐसा हो जाता है कि हमारी नींद शायद पूरी ना हो, या फिर चाहे हम 7 या 8 घंटे सोए लेकिन फिर भी हमारी नींद अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से हम पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, सुबह उठते हैं तो भी थकान महसूस होती है। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आपको एक बात ऑब्जर्व करनी होगी कि जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको नींद आना शुरू होगा। आपको लगेगा कि नहीं यार, अब मुझे थकान लग रही है और अब मुझे सोना चाहिए। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, कि जब आपका बॉडी आपको कहता है कि अब आपको सोने की जरूरत है, आपको वो टाइम ऑब्जर्व करना होगा और उसके मुताबिक आपको सोने का टाइम डिसाइड करना होगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपका शरीर की जो एक घड़ी है बायोलॉजिकल क्लॉक, वो उसके मुताबिक जब आप सोना शुरू करेंगे तो आपके लिए वो नींद पूरी करना बहुत आसान हो जाएगा और सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत ही फ्रेश, तरोताज़ा महसूस करेंगे और पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं रेकमेंड करता हूं कि जब आप सुबह उठे तो अपने बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि पूरी रात में जब आप सोते हैं तो आपका बॉडी अकड़ जाता है और सुबह सुबह अगर बॉडी स्ट्रेच नहीं किया और सीधा आप भागे तैयार होने के लिए, काम के लिए, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में वो रिजिडिटी बढ़ जाए। उसके लिए जब आप सुबह उठे तो 5 मिनट निकालें कि जिसमें आप बॉडी को आराम से हाथ, पैर, सब कुछ, सीना एक बार आप स्ट्रेच करें कि जिससे आपके मसल्स, आपके टिश्यूज थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए, एक लुई जो होता है, ब्लड होता है, उसका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी नींद जरूरी है उससे उतना ही जरूरी है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारे बॉडी के मसल्स, टिश्यूज और अलग अलग जो भाग होते हैं उसको एक एक्सरसाइज मिलता है तो उसका भी स्ट्रेंथ बढ़ता है। जितनी आप में स्ट्रेंथ और स्टेमिना ज्यादा होगा उतना ही आप लंबा जी पाएंगे, अच्छा जी पाएंगे और उतना ही अच्छा आप अपने काम में परफॉर्म कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी का ये सर्वे था कि अगर एक इंसान एक हफ्ते में कम से कम 4 दिन एरोबिक एक्सरसाइज करता है तो उसका इंसोम्निया चला जाता है और उसकी वाइटलिटी बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी बढ़ता है। दोस्तों, मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी आउटडोर स्पोर्ट खेलें, क्योंकि आज हमारी दुनिया हमारे एक फोन में सीमित हो गई है। हम टीवी भी रिमोट से ऑपरेट करते हैं, रेडियो भी रिमोट से ऑपरेट करते हैं और यहाँ तक कि अब पंखे में भी रिमोट आ गया है, तो हमारा हलन चलन जो है वो बहुत ही कम हो गया है। तो इससे हमारा जो बॉडी होता है वो रिजिड हो जाता है, अकड़ जाता है और इसलिए ये इश्यूज आज कॉमन हो गए हैं कि हम नीचे झुकते हैं तो कहीं कमर में झटका आ जाता है, या फिर अगर नीचे बैठना पड़े तो हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है और एक उम्र के बाद हमें कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह है हमारी हलन चलन, जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। तो अगर आप कोई भी एक आउटडोर स्पोर्ट खेलेंगे, या फिर मैं कहूँगा चाहे स्विमिंग करें, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ऐसा कोई भी स्पोर्ट खेलेंगे, तो उससे आपका बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। और जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बात है वहाँ योगा इज़ द बेस्ट। जहाँ पर आप योगा करेंगे तो आपका बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, हर एक बॉडी पार्ट एक्टिव रहेगा और आपका आयुष्य वैसे ही बढ़ जाएगा। योगा के साथ साथ मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्राणायाम भी करें, क्योंकि आज डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही चर्चा में है। तो जहां डिटॉक्सिफाई करना है, बॉडी को क्लींस करना है, तो उसके लिए प्राणायाम आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो आपके इंटरनल बॉडी को, बॉडी के ऑर्गन्स को बहुत ही अच्छी तरह से क्लींस करता है। प्राणायाम में जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली, अलग अलग प्राणायाम है। लेकिन मैं ये रेकमेंड करता हूं कि जब आप योगा और प्राणायाम शुरू करें तो किसी की गाइडेंस में शुरू करें और बाद में जब एक ग्रिप आ जाए तो अपने आप शुरू कर सकते हैं और अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज हमारी जिंदगी में इतना सारा स्ट्रेस आ चुका है, कंपटीशन आ चुका है, भाग दौड़ आ चुकी है कि हमें स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं, जैसे हमने सुना है ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो
तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप दिन में 15 मिनट मेडिटेशन करें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका बॉडी और माइंड बहुत ही शांत हो जाता है, और जिससे आपका टेंशन दूर हो जाता है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे माइंड से और एक सही माइंडसेट के साथ आप अपना दिन गुजार सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड इतना शांत रहता है कि आपका गुस्सा भी कम हो जाता है, और जब एक गुस्सा और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है तो एक इंसान खुशी भरी जिंदगी जी सकता है और उसकी हेल्थ भी अच्छी होना शुरू होता है। दोस्तों, जहां पर हेल्थ की बात आती है वहां डाइट तो हमेशा रहता है। डाइट का मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें। डाइट का मतलब एक सही खुराक ले। जैसे कि हम सुबह चाहे जो भी खाए, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूं कि ब्रेकफास्ट आप हैवी ले, लंच मीडियम ले और डिनर लाइट ले। और डिनर के बाद हो सकता है कि कई बार हमें रात को भूख लगती है या फिर डिनर में हम क्या खाएं उसकी चिंता रहती है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि डिनर में आप ऐसी खुराक लें कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम ज्यादा हो या फिर प्रोटीन और एमिनो एसिड्स ज्यादा हो। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन वाले फूड आपको किस तरह से फूड से आपको मिलेंगे। तो उसके बाद मैं रेकमेंड करता हूं कि इस तरह के फूड आप जब लेते हैं तो आपकी भूख भी मिट जाती है और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, आपका बॉडी का डाइजेशन भी अच्छा होता है। और जहां डाइजेशन की बात आती है तो मैं ये रेकमेंड करता हूं कि डिनर के बाद जनरली हम या तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं या फिर हम रिलैक्स करते हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि डिनर के बाद हम एक छोटी सी वॉक के लिए जाएं, कि जिससे हमने जो भी खाया है वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसके बाद कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है, लेकिन रात को डिनर के बाद हमारी ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहती। इसलिए जब हम डिनर करें तो उसके बाद एक छोटी सी वॉक लेने के लिए जाए तो वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। उससे ज्यादा हमारी हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और खुश रहने के लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप जितना हो सके उतना हंसिए। आज अगर आप मॉर्निंग में कहीं गार्डन में जाएंगे तो लाफिंग क्लब्स बहुत कॉमन हो चुके हैं। वहां पर आप देखेंगे कि जो भी लोग लाफिंग क्लब के मेंबर्स हैं, जो रेगुलरली लाफिंग क्लब में जाते हैं, उनके चेहरे पर एक नूर होता है, एक तेज होता है, उनकी आंखों में एक अलग एक्सप्रेशन होता है, चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल होती है। ये इसलिए नहीं होता कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंसते हैं, नेचुरली खुश रहते हैं। और अगर मैं साइंटिफिकली आपको कहूं तो अगर आप ज्यादा हंसेंगे तो आपके लंग्स भी उतने मजबूत रहेंगे, तो आपको फ्यूचर में ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। पानी हो सके उतना ज्यादा पिए, क्योंकि हमारे दिमाग में 80% पानी होता है, हमारे बॉडी में 70 to 80% पानी होता है, और इसलिए जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आपका ब्रेन और बॉडी अच्छी तरह से काम करेगा। दोस्तों, हेल्थ अच्छी हो इसके लिए हमारा माइंडसेट अच्छा होना जरूरी है। आज हम टीवी में ज्यादा टाइम बिताते हैं। हम पूरा फैमिली अगर एक साथ टीवी देखने के लिए बैठता भी है तो हमें लगता है कि हम फैमिली टाइम बिता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम टीवी के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट 15-20 मिनट या आधा घंटा टीवी बंद करके आप पूरा फैमिली एक साथ बैठिए, और एक साथ बैठने के बाद आप कुछ भी बातें शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम कमाते हैं, काम करते हैं, जो भी करते हैं वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए करते हैं, और अगर हमारे परिवार के लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते तो वो जो खुशी हमें नेचुरली मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और हमारा स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होता। और इसलिए जब हम फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो भी हमारा स्ट्रेस कम करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। और दोस्तों, आखिर में एक बात और कहूंगा कि हमेशा अपना फोकस सॉल्यूशंस पे रखें, क्योंकि हमारा ज्यादातर फोकस नेचुरली प्रॉब्लम्स पर होता है, कि जिसकी वजह से हम टेंशन में रहते हैं। अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो हमारा ज्यादातर फोकस दोस्तों सॉल्यूशंस पर रखना चाहिए, कि जिससे हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, प्रॉब्लम्स जितना आएगा, चैलेंजेस जितनी आएगी वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, और हम नेचुरली एक अच्छी हेल्थ के साथ जी पाएंगे। दोस्तों, आज हमने हेल्थ के बारे में जो भी बातें की, मैं आशा रखता हूं कि आप उसको जरूर अप्लाई करेंगे और अपनी हेल्थ और भी ज्यादा अच्छी करेंगे। और इसी के साथ फैबुलस 5 का ये 5वां और आखिरी भाग यहाँ पर हम खत्म करेंगे। और मैं ये जरूर रेकमेंड करता हूं कि बाकी के 4 वीडियोस भी आप देखिए, पूरी फैबुलस 5 सीरीज आप देखें, और ये जो फैबुलस 5 सीरीज है उसको आप अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपनी जिंदगी और भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फैबुलस बनाएं। सो यहाँ पर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड फैबुलस लाइफ।